डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है derive an expression for excess pressure. Derive an expression for excess pressure inside a liquid drop. Inside a liquid drop. बेटा दो क्वेश्चन है, ये एक जैसे क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है derive an expression for excess pressure inside a liquid drop, and the second one is derive an expression for excess pressure inside a soap bubble. सोप के बबल में कितना एक्सेस प्रेशर होता है और लिक्विड ड्रॉप में। इधर सुनिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले as we all know that जो लिक्विड ड्रॉप होता है बेटा, इट इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप आप सबको पता है, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे, इनको एक इनवर्ड फोर्स होता है। वो मैंने पढ़ाया हुआ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में, सबको इनवर्ड फोर्स है। It is this inward force is due to the surface tension, ताकि ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। बट अगर इसमें इनवर्ड फोर्स है जो इसको अंदर की ओर वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर ड्रॉप को खींचते हैं, लेकिन वाटर ड्रॉप का जो साइज है, इट डज नॉट बिकम जीरो। जीरो तो इसका साइज कभी भी नहीं बनता है। Still, this means inward force होने के बावजूद भी the size of the molecule does not become zero. This means there is always excess pressure. This means there is the pressure inside the liquid drop is greater than the pressure outside the liquid drop. मेरे कहने का मतलब है बेटा, अगर एक लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप है, इट इज ऑल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इनको एक इनवर्ड फोर्स है, अंदर की ओर फोर्स खींच रहा है। लेकिन ये अंदर की ओर फोर्स जितने भी है, ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इट इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप। जो अंदर है प्रेशर लिक्विड ड्रॉप का, वो ज्यादा है आउटसाइड। इसका मतलब हो गया, जो प्रेशर बाहर की ओर, इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर है अंदर, और एक्सेस प्रेशर है अंदर, और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के बाहर एक्सेस प्रेशर है कम। इसका मतलब है इस एक्सेस प्रेशर की वजह से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ भी जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इसका रेडियस था r, डेल्टा r, इट इज कॉल्ड द डेल्टा r इज द इंक्रीज इन प्रेशर. So there is always excess pressure inside the liquid drop, and we have to derive an expression for this excess pressure. मैं फिर से बताता हूं. Consider a liquid drop of radius r. Each molecule in the liquid drop have an inward force due to the surface tension. ठीक है बेटा. This inward force is always, ये जो इनवर्ड फोर्स है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, बट द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप नेवर बिकम जीरो. दिस मीन्स द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप. सो देयर इज excess pressure inside the liquid drop. Due to this excess pressure, there is increase in the size of the liquid drop. Let delta R be the
increase in radius of the liquid drop. ठीक है बेटा, as is shown in figure. Now we have to derive the expression for excess pressure. अगर इस excess pressure ने increase किया size, तो वर्क डन की वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द excess pressure इज इक्वल टू वर्क डन होती है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स सबको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये सबको पता है. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर. प्रेशर का मतलब हो गया एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाई, शाबाश बेटा, एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है शाबाश बेटा? इंक्रीज इन रेडियस. इंक्रीज इन रेडियस. मैं फिर से बताता हूं, वर्क डन फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, हो गया एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हो गया इंक्रीज इन रेडियस, कितना रेडियस में इंक्रीज हो गया. ठीक है बेटा. वर्क डन W इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, हो गया P. एक्सेस प्रेशर क्या हो गया बेटा? P. ठीक है. P मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, हो गया 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप मल्टीप्लाई इंक्रीज इन रेडियस, हो गया डेल्टा r. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हो गया वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप बाय द एक्सेस प्रेशर. ये हमने निकाला. अब हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं बताता हूं. वर्क डन जो है, वर्क डन जब वर्क डन हुई उससे इंक्रीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी. हमें वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. जब वर्क डन हो गई, वर्क डन किसने की? एक्सेस प्रेशर ने. एक्सेस प्रेशर ने जो वर्क डन की उससे वाटर मॉलिक्यूल्स आगे चले गए. इसका मतलब हो गया इससे इंक्रीज हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी. उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है. अब इधर देख लीजिए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. नहीं, सबसे पहले इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप. पहले पोटेंशियल एनर्जी तक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि सबको पता है सरफेस एनर्जी जो होती है, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया. मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एरिया. इंक्रीज इन एरिया, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बिकॉज सरफेस एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया. पोटेंशियल एनर्जी हो गई सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एरिया, मगर सरफेस एनर्जी होता है बराबर सरफेस टेंशन. सरफेस एनर्जी इज डिनोटेड बाय S, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय T. इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गया इंक्रीज इन एरिया मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन. क्योंकि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और सरफेस S इज इक्वल टू T जो हमने किया है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया मल्टीप्लाई करेंगे
याद रखना मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया फाइनल सरफेस एरिया। ये पता है क्यों कर रहा हूं मैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया? क्योंकि मुझे इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई टी, तो पोटेंशियल एनर्जी में लगा दूंगा मैं यहां। ठीक है, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक है, फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। Since delta r is a smaller term, therefore the square of the delta r is also small, therefore it can be neglected. इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये और ये कैंसल, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये आ गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया? लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया एक्सेस प्रेशर से कितना इंक्रीज हो गया, ये मैंने निकाल दिया। डेल्टा आर किया नेग्लेक्ट। ठीक है बेटा। अब मैंने बताया हुआ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टी है। शाबाश। इंक्रीज इन पोटेंशियल एरिया और इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, ये हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। वर्क डन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। वर्क डन जो आप लोगों ने की एक्सेस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इंक्रीजेस, इज इक्वल टू इंक्रीज जो वर्क डन मैंने की, जो वर्क डन एक्सेस प्रेशर ने की साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को बढ़ाने के लिए, वो बराबर है इंक्रीज इन इट इज पोटेंशियल एनर्जी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, कन्वर्ट हो गई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए दिस इंप्लाइज दैट in equilibrium work done is equal to increase in potential energy। increase in potential energy work done किसके बराबर आई? increase in work done क्या है using first and second? work done है P multiply 4 pi r square delta r is equal to 8 pi r delta r into T। क्या क्या कैंसिल होगा वो कर दीजिए। पाई पाई आर एक कैंसिल, डेल्टा आर कैंसिल, 4 1s आर 4 2s आर। पी किसके बराबर आएगा? शाबाश बेटा, 2t अपॉन आर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। याद रखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ठीक है बेटा, याद रखिए।